Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In last video, that is part 1, we have learned theory part of chapter 1. Once again, this video is all about theory part of chapter 1, Introduction to Partnership, subject Accounts. In the last lecture, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने पहली जो वीडियो में देखा था, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा रिवाइज करते हैं फॉर द 5 मिनट। 5 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। जो पहला वीडियो था इसका रिवीजन करते हैं 5 मिनट के लिए। इसके अंदर हमने 1 सेंटेंस या फिर 1 एमसीक्यू के लिए हमने थोड़ा थियरी पार्ट किया था। इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा था। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म या व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कैसे लिखेंगे आप, व्हेन 2 or more person join their hand to start the business, when 2 or more person join their hand to start the business with the objective to earn profit, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। फिर दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। और अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन अ रिटर्न एग्रीमेंट, क्या, अ रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, पॉइंट नंबर 5 था आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी हैव टू लुक इनटू पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर नहीं है तो वी हैव टू लुक इनटू पार्टनरशिप डेट। इसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे, दैट विल बी आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, 1 सेंटेंस। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट था, पहला पॉइंट, कि अगर पार्टनर ने अगर कैपिटल दी पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनरशिप फर्म विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। तो कितना अमाउंट ऑफ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, दैट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट था P&L रेशियो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो कौन से पार्टनर में कौन सा रेशियो जाएगा, दैट ऑल शुड बी रिटर्न इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है तो इट शुड बी इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो, इक्वल रेशियो। अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशियो। तीसरा बड़ा पॉइंट था ड्रॉइंग, और वी कैन कॉल एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो how much interest on drawing should be charged from the partner, that should be written in deed. अगर deed में नहीं है तो we have to look into partnership act, and what partnership act is saying, no interest on drawing should be charged. नेक्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म विल पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। लोन के ऊपर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करेगी। नाउ हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड, दैट शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड में लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी गिवन। अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है तो व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, कंपल्सरी 6% इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी पेड टू पार्टनर। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आवे तो 6%। नाउ how much amount of salary, remuneration, commission, bonus should be paid to partner for the working partner? कितना सैलरी पे करना है वर्किंग पार्टनर को, कितना कमीशन पे करना है, कितना रेम्यूनरेशन पे करना है, दैट ऑल शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड इज साइलेंट तो वी हैव टू लुक इनटू पार्टनरशिप एक्ट, एंड व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, नो सैलरी शुड बी पेड, no commission should be paid, no bonus, no remuneration should be paid to partner if deed is silent about the same. ये हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन था, मीनिंग पार्टनरशिप डीड, एंड पॉइंट नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज इफ डीड इज साइलेंट। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। नाउ मेथड टू मेंटेन
method to maintain capital account. There are two methods: fluctuating capital method, and fixed capital method. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. देखो, एक मार्क्स वन सेंटेंस के लिए ऐसा पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट. तो यू कैन राइट टू मेथड. विच आर दे? फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. दो क्वेश्चन बन गए. नाउ फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंजेस. व्हाट विल चेंज? कैपिटल अकाउंट विल चेंज, और वी कैन से दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल चेंज. तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे चेंज होता है? ऑल द एंट्री शुड बी पास्ड, ऑल द ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन, पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है, शुड बी पास्ड इन ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट. अगर एक ही सब ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में फॉल करेंगे तो आपका कैप क्लोजिंग बैलेंस विल चेंज. चेंज मतलब फ्लक्चुएटिंग. तो वी कैन सी दैट इन फ्लक्चुएटिंग मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड का मतलब होता है कैपिटल शुड बी फिक्स्ड. दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन पास करने की जरूरत नहीं है. तो कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल शुड बी फिक्स्ड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल शुड बी फिक्स्ड. तो अगर कैपिटल को फिक्स रखना है तो वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर अकाउंट. तो दैट वन मोर अकाउंट इज नोन एज करंट अकाउंट. चलो, एमसीक्यू के लिए या वन सेंटेंस के लिए कितने क्वेश्चन? सबसे पहले, हाउ मेनी मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट? यू कैन आंसर इट फॉर, देयर आर टू मेथड, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल. Two methods, which are the fluctuating method and fixed capital method. Next question. In fluctuating method, how many accounts are prepared? One. Which one? Capital account. In fixed capital method, how many accounts are prepared? Two. Which one? Capital and current account. Now, we will see the format of capital account. We will see the format of current account. And from capital and current account, we can solve many type of MCQ in one sentence. Now we will prepare the specimen of capital account. You can come to page number 4. Page number 4, partners capital account. Particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. Partners capital account. Now see, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल में you can open your page number 4 for referring this, or you can pay attention over here. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे स्टार्ट करेंगे? विद ओपनिंग बैलेंस. Opening balance can be written at the debit side or it can be written at credit side. Now where to write? Whether should write on debit side or credit side? देखो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में आप कहाँ लिखते हैं? यू शुड राइट ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. और लायबिलिटी साइड पे जो भी चीज आती है, एनी एंट्री पास्ड ऑन द लायबिलिटी साइड हैज क्रेडिट बैलेंस. विच बैलेंस? लायबिलिटी साइड पे कोई भी जो भी बैलेंस है वो सबकी बैलेंस कौन सी होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है. That means capital should be written on the credit side of liability side of balance sheet. That means capital account has which balance? It should be credit balance. So first we will start with opening balance on the credit side by opening balance. Opening balance, or you can write balance brought down. Opening balance. ठीक है? Now see, what transaction should be written in partners capital account? Partners capital account में कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे? सबसे पहला देखो, जो भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन
occurred between partnership firm and partners, it should be written over here. जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ, फर्म के साथ एंड पार्टनर के साथ हुआ है वही इधर आएगा. अगेन, जो भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन अकर्ड बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, पार्टनर के साथ पार्टनरशिप फर्म का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट शुड बी रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? अगर सैलरी पार्टनर को पे किया तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? फर्म और पार्टनर के साथ. अगर रेम्यूनरेशन पे किया तो किसके साथ हुआ? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के साथ. अगर बोनस पे किया, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, ये सब ट्रांजैक्शन occurred between partnership firm and partners. So these all transaction will occur in, they are reflected in partners capital account. Now कौन सी बाजू लिखना है? Whether it should be written on debit side or credit side. एकदम सिंपल आसान तरीका है. कैसे? जो ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनर, अगर जो भी ट्रांजैक्शन है जो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है तो इट शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. अगर जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स का कैपिटल कम करता है, इट शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड. नाउ वी आर गेटिंग विद वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. समझो कि सैलरी पे किया, पार्टनर को सैलरी पे किया, तो वेदर इट पार्टनर्स कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज. फॉर एग्जांपल 1 लाख कैपिटल था, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख थी, पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस 1 लाख. हमने अभी 10,000 सैलरी पे किया, तो अभी इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000. तो सैलरी जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल इंक्रीज करता है, इट शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड. दैट मींस बाय सैलरी इट शुड बी रिटन ओवर हियर. गेटिंग और नॉट? सैलरी इट शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल को इंक्रीज करता है, इट शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड. जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल को डिक्रीज करता है, इट शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड. Now answer me, if remuneration paid to partner, whether it will increase capital or not? Remuneration पे किया पार्टनर को, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो अगर इंक्रीज होती है तो कहां पे लिखना है? क्रेडिट साइड पे, बाय रेम्यूनरेशन, बाय रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. अगेन, अगर कमीशन पे किया, कमीशन पे किया पार्टनर के पास आया, इट इंक्रीज इट्स कैपिटल, तो इट शुड बी अगेन रिटन ओवर हियर बाय कमीशन. ऐसे बोनस पे किया पार्टनर को बोनस पे करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी. अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहां पे लिखना है? इट शुड बी रिटन ओवर हियर बाय बोनस. नाउ अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, पार्टनर ने कैपिटल दिया हुआ था, इसको अभी इंटरेस्ट पे करना है ऑन कैपिटल, तो वेदर इट विल इंक्रीज इज कैपिटल और नॉट? It will increase his capital. So again, by interest on capital should be written on credit side. Getting? Now, partner ने for example drawing किया, drawing मतलब withdrawal किया, withdrawal किया तो इसकी capital increase होगी कि decrease होगी? Its capital will decrease. तो drawing should be written over here, to drawing. पार्टनर ने ड्राइंग किया, अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम, मतलब फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो पार्टनर के पास से लेना है तो इसकी कैपिटल कैसी होगी? डिक्रीज होगी. अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये था हमारा कैपिटल अकाउंट. अभी इसको क्लोज करेंगे तो टोटल इधर का टोटल और जो भी आएगा, इधर फॉर एग्जांपल इधर बैलेंस आ रहा है तो वी विल राइट टू क्लोजिंग बैलेंस, और यू कैन राइट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एनीथिंग यू कैन राइट. आर यू गेटिंग और नॉट? अगेन वी विल रिवाइज इट. अगर ओपनिंग बैलेंस विल बी स्टार्ट विद पार्टनर्स कैपिटल, कैसे स्टार्ट करेंगे? विद ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पे लिखना है कि क्रेडिट साइड पे लिखना है? वो कैसे डिसाइड करेंगे? कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, दैट मींस इट शुड बी रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर जो भी चीज लायबिलिटी साइड ऊपर लिखी जाती है, इसकी बैलेंस होती है क्रेडिट बैलेंस, देयरफॉर वी हैव रिटन ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड. अभी जो भी ट्रांजैक्शन
जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के साथ होते हैं दैट ऑल शुड बी रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के साथ। अभी कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है ट्रांजैक्शन से तो इट शुड बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो इट शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। जैसे कि सैलरी पे किया पार्टनर को, इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो इट शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल दिस विल इंक्रीज इट्स कैपिटल, देयरफॉर वी शुड राइट ऑन क्रेडिट साइड। और ड्राइंग डिक्रीज करेगा कैपिटल तो इट शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल विल आल्सो डिक्रीज द कैपिटल, देयरफॉर इट शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। फिर क्लोज कैसे करना है, टोटल लगाना है। इधर फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड सेम लिखेंगे, डेबिट साइड का माइनस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर दैट कंसिडर्ड एज क्लोजिंग बैलेंस और वी कैन राइट एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अभी हमने फिर से रिवाइज करते कितने, हाउ मेनी मेथड, 2 मेथड। कौन सी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मींस कैपिटल अकाउंट विल चेंज। अगर जैसे कैपिटल अकाउंट चेंज होता है दैट मींस ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी पास इन वन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देयरफॉर वी कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, how many accounts are prepared in fluctuating capital method? Only one account, that is partners capital account. And in fixed capital method how many accounts are prepared? Fixed method का मतलब होता है capital should be remain fixed। अगर मेरे को capital को fix रखना है तो ट्रांजेक्शन दूसरे अकाउंट में पास करने हैं, that is current account। तो partners capital fluctuating में only one account, that is partners capital account, and fixed capital method में 2 account, that is called partners capital and current account। नाउ सी, आपको जैसे कि अभी ये था हमारा फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएटिंग मेथड का, तो ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नाउ फॉर एग्जांपल इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस शुड बी रिटर्न इन कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शुड बी रिटर्न इन कैपिटल अकाउंट, rest all of the transaction, बाकी सब ट्रांजेक्शन it should be written in current account on the same side। दूसरा एक अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट, इसके अंदर बाकी सब ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाकी सारा ट्रांजेक्शन, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इट शुड बी रिटन इन करंट अकाउंट। इन विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगेन फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी पास्ड इन वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाकी सारा ट्रांजैक्शन, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, ऑल रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इट शुड बी रिटन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेट्स सी, ये हमारा फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके अंदर 2 अकाउंट बनेंगे, कौन से? एक हमारा होगा फिक्स्ड मेथड में हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? 2, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अनदर वन इज partners current account। Now in fixed capital method 2 accounts are prepared, that is partners capital and partners current account। तो इसमें फिक्स्ड मेथड है, that means capital should remain fixed, मतलब जितना ओपनिंग बैलेंस है उतना ही क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस विल बी रिटन ओवर हियर, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा या बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी हियर। बाकी सारे ट्रांजैक्शन जो हमने पहले किए कैपिटल अकाउंट में हमने सब लिखा था, सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, सब, वो सब अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कहां पे आएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। दैट मींस ओवर हियर बाय सैलरी, बाय कमीशन
and so on. By interest on capital, by interest on loan, debit side pay to drawing, to interest on drawing. Getting or not? अभी इसके अंदर से आपको बहुत सारे एमसीक्यू, दे कैन आस्क मैनी एमसीक्यू, दे कैन मेक मैनी एमसीक्यू फ्रॉम दिस। दो मेथड में से चलो हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहली मेथड, दे कैन आस्क हाउ मेनी मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट, व्हाट विल बी योर आंसर? टू मेथड। विच आर दे? फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी आपको पूछेंगे कैसे कि सैलरी पेड टू पार्टनर, लिसन केयरफुली, सैलरी पेड टू पार्टनर, अगर सैलरी पार्टनर को पे किया हुआ है, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज रिटर्न इन विच अकाउंट एट विच साइड? सैलरी पेड टू पार्टनर इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड शुड बी रिटर्न इन विच अकाउंट एट विच साइड? तो जैसे ही आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन आया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट। तो अगर सैलरी पेड किया हो तो कौन से अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट। एट विच साइड? क्रेडिट साइड। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? इन फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली वन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, कौन सा प्रिपेयर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। एट विच साइड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहां पे रिकॉर्ड किया था? एट क्रेडिट साइड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। कौन सी मेथड से? ये दो मेथड से। इट कैन बी मैनी क्वेश्चन कैन बी प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यू एंड दे कैन आस्क इन द एमसीक्यू।